डियर स्टूडेंट्स, सर्किट थ्योरी के सीरीज 1 में आपका फिर से स्वागत है और फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल्स के आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन एंड हेंस वोल्टेज डिवीजन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। किस तरह से एलिमेंट्स का जब कनेक्शन कैस्केडिंग सीरीज में होता है तो किस तरह से पूरा ओवरऑल वोल्टेज डिवाइड होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब समझेंगे। एंड बिकॉज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस की जो वैल्यू होगी किस तरह से इक्विवेलेंट उसका निकाला जाएगा। सो लेट्स जस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन एक्चुअली में है क्या चीज़। देखिए, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को, लेट इट बी एनी एलिमेंट, वैसे भी एक्टिव हो सकता है, नो प्रॉब्लम। टू और मोर एलिमेंट्स को अगर हम ऐसे कनेक्ट करें, टू और मोर एलिमेंट्स आर सेट टू बी इन सीरीज, आर सेट टू बी इन सीरीज को मैंने शॉर्ट में लिख दिया आर इन सीरीज। दो या दो से अधिक एलिमेंट सीरीज में होंगे अगर इफ दे आर कैस्केडेड का मतलब ये होता है एक के बाद एक कनेक्ट करना, ठीक है, एक के बाद एक कनेक्ट करना। इफ दे आर कैस्केडेड, और सिंपली कनेक्टेड वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं सिनोनिमसली, और कनेक्टेड सिक्वेंसली, हम डायग्राम से और भी तो चीज़ों को समझेंगे। सिक्वेंशियली एंड हेंस कंसीक्वेंटली क्या होने वाला, कंसीक्वेंटली द कैरी सेम करंट। मेन इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो ये है, कंसीक्वेंटली कैरी सेम करंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी एलिमेंट्स कनेक्ट होंगे आपस में वो सेम करंट को कैरी करेंगे, सेम करंट उसमें फ्लो होगा। यही मेन उसका आइडेंटिटी है, विल सी दैट। अब ऐसे में जो एलिमेंट्स कनेक्ट होंगे हर एलिमेंट का अपना कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू होगा, तो सारे एलिमेंट्स जब कनेक्ट हो जाएंगे तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा। उस कॉम्बिनेशन को हम एक इक्विवेलेंट टू एक सिंगल एलिमेंट मान सकते हैं और उसका अपना एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू होगा। उसके बारे में मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन बनेगा उसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर, मतलब कितने भी आप लगाओ, दो या दो से अधिक मैंने लिखा ही है तो बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस इज ऑफ एनी नंबर ऑफ resistors connected in series is the sum of, यहाँ पे मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि वो इक्विवेलेंट वैल्यू होगा क्या, is the sum of the individual resistances, sum of the इंडिविजुअल एक एक का जो वैल्यू होगा उस सारे को सम करेंगे, जोड़ देंगे, है ना, तो उसका इक्विवेलेंट निकल जाएगा। सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, सिंपल, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखने वाले हैं यहाँ पे हम। सी दिस एग्जांपल, बहुत सारे रेजिस्टेंस ले लेता हूँ। एक रेजिस्टेंस है, दिस इज R1, एक और रेजिस्टेंस ले लिया R2, एक और रेजिस्टेंस ले देते हैं R3। ओके, 3 इज़ फाइन, 3 हमारे लिए सही रहेगा। और एक वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं हम। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, इसकी वैल्यू को हम VS मार्क कर लेते हैं बिकॉज सोर्स, S फॉर सोर्स। और यहाँ पे मैंने एक सर्किट को, पाथ को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से एक कनेक्शन यहाँ से दे दिया। सी दिस इज R1 रेजिस्टेंस, एक के बाद यहाँ पे ये रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रहा होगा, ठीक है। फिजिकल पॉइंट्स को समझ लेते हैं यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स यहाँ तक, अब यहाँ से ये रेजिस्टेंस शुरू होगा, यहाँ खत्म हुआ होगा। अगला रेजिस्टेंस फिर इसके बाद इमीडिएटली शुरू हो गया और फिर यहाँ खत्म हुआ होगा। फिर अगला रेजिस्टेंस यहाँ से शुरू होकर फिर यहाँ पे खत्म हुआ होगा। फिर आगे से कनेक्शन कंप्लीट करने के लिए मैंने एक वायरिंग लगा दी यहाँ से यहाँ तक। सो यहाँ पे क्या है, सिक्वेंशियल कनेक्शन है। आप देख सकते हो, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। विजुअली हम समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड सिक्वेंशियली। एक जैसे ही इसका दूसरा ये पॉइंट यहाँ पे खत्म हुआ रेजिस्टेंस का टर्मिनल, तो दूसरा कनेक्ट हो गया, ये खत्म हुआ तो तीसरा कनेक्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ तो चौथा कनेक्ट हुआ। तो दिस इज द वे
सीरीज कनेक्शन इज डन एंड दिस इज को सिक्वेंशियल कनेक्शन। अब ऐसा कनेक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि सेम करंट फ्लो हो रहा है थ्रू ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द रेजिस्टेंसेस, सेम करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्विवेलेंट करंट फ्लो होना शुरू हुआ। इस वोल्टेज से हमने देखा है बहुत बार इस चीज़ को कि वोल्टेज इस डायरेक्शन में करंट, वोल्टेज का सोर्स इस डायरेक्शन में करंट को पंप करेगा, डिलीवर करेगा, और यही करंट यहाँ से गुजरेगा, फिर वही सेम करंट अगला जो एलिमेंट वहाँ से गुजरेगा, सेम करंट यहाँ से गुजरेगा, यानी कि सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू दी ऑल द एलिमेंट्स एंड हेंस ये कंफर्म होता है कि एक सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल मतलब है। फिजिकली तो ठीक है, वन आफ्टर अनदर तो समझ में आ रहा है, बट इलेक्ट्रिकली बातों को भी समझना बहुत ज़्यादा यहाँ जरूरी है कि क्या मतलब है सीरीज कनेक्शन का, राइट। तो यहाँ पे ये करंट मेरा सपोज आई वैल्यू का करंट फ्लो हो रहा है, ऑब्वियसली सीरीज में तो सारे में सेम करंट फ्लो होंगे, तो आई वैल्यू का करंट मेरा फ्लो हो रहा है। अब मैं एक यहाँ पे जस्ट ड्राइंग सेंस में एक ड्राइंग करने वाला हूँ कि ये जो R1 है, या R2 है, R3 है, ये तीनों मिल के एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस भी दे सकते हैं, तो उसको एक R इक्विवेलेंट का एक सर्किट में ड्रॉ कर लेता हूँ यहीं पे एंड देन विल एक्सप्लेन इट लेटर। एक बड़ा रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया, क्योंकि ये 3 के बदले में मैं एक इक्विवेलेंट बना रहा हूँ, इसका नाम रख दूंगा R इक्विवेलेंट। उसके बाद मेरा सेम यहाँ पे, ये क्यों बना पा रहा हूँ इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि सेम करंट सबसे फ्लो हो रहा, तो एक ही रेजिस्टेंस बना सकता हूँ मैं, तीनों मिल के एक कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं इस वोल्टेज सोर्स को। ठीक है, सेम करंट फ्लो होगा I और मेरा वोल्टेज सोर्स का VV वही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लेते हैं, बात को लिख भी देता हूँ मैं आपके लिए। आई एम गोइंग टू राइट डाउन दिस पॉइंट कि ये जो मैंने R1, R2, R3 ये जो तीनों मैंने रेजिस्टेंसेस की बात की, दे आर कनेक्टेड इन, आर ऑल कनेक्टेड इन ऑब्वियसली सीरीज, ये तो मेरा कंफर्म है, ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। एंड करंट पासिंग थ्रू देम जो है वो सेम है, करंट पासिंग थ्रू देम इज सेम एंड दैट इज वैल्यू जो है उसका I यहाँ पे हम मान लेते हैं, सेम करंट है, I फ्लो कर रहा। अब इस सर्किट में KVL हम लोग अप्लाई करेंगे, KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, याद करें आप, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि जितने भी वोल्टेजेस इसमें हैं, यानी कि सोर्स का वोल्टेज हो, या यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा प्लस माइनस, फिर यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा प्लस माइनस, फिर अपना इसका भी वोल्टेज ड्रॉप होगा प्लस माइनस, क्योंकि जब किसी भी पैसिव एलिमेंट से करंट होकर गुजरेगा तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, यहाँ से गुजरेगा वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, यहाँ से गुजरेगा वोल्टेज ड्रॉप कराएगा। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, जहाँ जितना करंट गुजरा और जितना उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है, जितना करंट है जितना उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है, इसका भी करंट आई है, जितना करंट गुजरा और जितना उसका रेजिस्टेंस वैल्यू है। ठीक है, तो यानी कि हम यहीं पे लिख देता हूँ मैं आपको कि अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस द वोल्टेज ड्रॉप विल बी I इंटू R1। ठीक है, ओम का नियम क्या कहता है, वोल्टेज इज इक्वल टू R इंटू रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस इंटू करंट है ना। तो जितना करंट फ्लो हुआ जितना उसका रेजिस्टेंस है वही उतना वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, तो I इंटू R1 कराएगा, या I इंटू R2 कराएगा, या I इंटू R3 कराएगा। I सबके लिए सेम है क्योंकि वी नो दैट सेम करंट विल बी फ्लोइंग, सर्किट कॉन्सेप्ट से भी समझ में आ रहा, और हमने ये जस्टिफाई भी कर दिया कि सीरीज में है तो सेम करंट फ्लो होगा। तो एज सिंपल एज दैट, प्लस माइनस ये पोलरिटीज है, प्लस माइनस ये पोलरिटी। अब KVL अप्लाई करिए यहाँ पे, तो KVL अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ये वाला वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज, सारे वोल्टेजेस का अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दिस इज द KVL। सो इफ यू अप्लाई KVL टू दिस सर्किट, तो सबसे पहले देखिए इस डायरेक्शन से हम लगाना शुरू करते हैं, व्हाइट सर्किल को देखिएगा, यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे करके मेरा एक लूप कंप्लीट होगा। तो इस तरह से गुजरेंगे तो सबसे पहले माइनस टर्मिनल आएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस VS। ठीक है, माइनस VS की वैल्यू है और इसके डायरेक्शन की वजह से माइनस। फिर यहाँ से गुजरेंगे तो प्लस आ रहा पहले, तो प्लस IR1, उसके बाद अगला फिर प्लस IR2, फिर अगला प्लस IR3। ये KVL मैंने अप्लाई कर दिया। यहाँ से अगर सॉल्व करो, यहाँ से आप सॉल्व करो तो नेक्स्ट लाइन में आपको मिलेगा VS इज इक्वल टू ये तीनों का सम, यानी IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, ये सब I है। अब यहाँ I तो सेम है, तो I यू कैन टेक कॉमन, I विल बी कॉमन, सो R1 प्लस R2 प्लस R3। सो VS becomes equal to R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू I। अब यहाँ से देखिएगा करंट पहले भी I था,
Vs मेरा वोल्टेज सोर्स था जो वोल्टेज दे रहा है, I करंट फ्लो हो रहा सर्किट में पता है, और ये जो मैंने अभी अभी R1 प्लस R2 प्लस R3 जैसा कुछ देखा, ये रेजिस्टेंस का, 3 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। इनका जो सम होगा, जो वैल्यू होगा, उसको R इक्विवेलेंट नाम दे देंगे। तो हम एक सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं जो लुक लाइक करेगा कुछ Vs वोल्टेज सोर्स की तरह। यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू R इक्विवेलेंट यानी कि यही होगी R1 प्लस R2 प्लस R3, और सेम करंट इससे फ्लो होगा, दैट इज I। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट हम बना सकते हैं, जो कि मैं पहले ही यहाँ पे ड्रॉ कर दिया था। Vs, I और R इक्विवेलेंट, दिस I R इक्विवेलेंट इज नाउ नोन एज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में व्हाट हैपेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो R इक्विवेलेंट होगा वो सारे रेजिस्टेंसेस का सम होगा। अगर और भी रेजिस्टेंस होते लाइक R4, R5, ठीक है, फलाना फलाना सब कुछ ऐड हो जाता। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का इंपॉर्टेंस ये है कि सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके रेजिस्टेंस आपस में सम कर दिए जाएंगे और विल गेट दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू। अब एक चीज़ यहाँ पे कंक्लूड करने वाले हैं, देखने वाले हैं, समझने वाले हैं हम कि हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया था, एक बार मैं लेट अस रीड्रॉ दिस, कि ये जो मैंने वोल्टेज सोर्स लगाया था, वोल्टेज सोर्स मैंने लिया था, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स मैंने लिया था Vs का, और इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया, सीरीज में दूसरा रेजिस्टेंस लगाया, सीरीज में तीसरा रेजिस्टेंस लगाया, लाइक दैट सो मेनी रेजिस्टेंस को मैंने सीरीज में जब लगाया। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग अबाउट सीरीज। तो ये जो Vs है वो कुछ यहाँ ड्रॉप हुआ IR1 के रूप में। तो सपोज IR1 की वैल्यू V1 होगी, IR2 की वैल्यू V2 होगी, IR3 की वैल्यू V3 होगी, है ना। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ IR1 की, IR2 की, IR3 की, है ना, IR1, IR2, IR3, ये 3 वोल्टेजेस मिल के कहीं ना कहीं मेरे टोटल वोल्टेज को कंज्यूम कर रहे हैं, टोटल वोल्टेज जो डिलीवर हुआ था उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो कैन वी से और कांट वी से दैट ये जो वोल्टेज है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है अमोंग दी रेजिस्टेंसेस अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस वैल्यू, वो डिवाइड हो रहा है। अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तब, बिकॉज ऑफ सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में हमने क्या कंक्लूड किया कि सीरीज कनेक्शन में, या सीरीज कॉम्बिनेशन कह लो, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि मेरा जो वोल्टेज का, जो सोर्स का जो वोल्टेज होता है, जो सोर्स का जो वोल्टेज होता है, ऑब्वियसली सोर्स का जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है ना, डिवाइड हो जाता है। तो आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी डायग्राम हेयर, सिंपली आई वांट टू कंक्लूड दैट the voltages are divided, the voltage is getting divided, डिवीजन हो रहा है वोल्टेज का। तो वोल्टेज का डिवीजन कहाँ हो रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से। सो इफ देयर इज ए सीरीज कॉम्बिनेशन, वोल्टेजेस आर डिवाइडेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हमारा क्या है, कंक्लूजन है। सो दिस इज आवर कंक्लूजन दैट वोल्टेजेस आर और वोल्टेज इज सिंपली लिख देते हैं, वोल्टेज इज डिवाइडेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज, सिंपली कंक्लूजन हमारा रहेगा ये। बाद में हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, और वहाँ हम देखेंगे कि पैरेलल में मेरे करंट्स जो है तो डिवाइड हो जाते हैं, और करंट डिवीजन रूल देखेंगे, जिससे हम एक थंब रूल बनाएंगे, जिससे अगर हम पैरेलली 2 रेजिस्टेंस या 3 रेजिस्टेंस या मोर देन 2 रेजिस्टेंस कितने भी हो, हम कनेक्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो करंट को डायरेक्टली कैसे निकाला जा सकता है उस डिवीजन रूल के साथ। मैथमेटिक्स होगा, शॉर्टकट थंब रूल ऑफ मैथमेटिक्स। सो विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप दिस क्लास वाज क्वाइट यूजफुल टू यू। थैंक यू फॉर टुडे।